गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने लास्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें लेसन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और लंबे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अब हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम क्लास 11 में उसकी सब्जेक्ट फिजिक्स के लेसन नंबर 4 की बात करेंगे, जिसका टॉपिक नेम है समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, इसमें हम पहले बात करेंगे अदिश व सदिश राशि। तो पहले बात कर रहे हैं अदिश राशि। अदिश, ठीक है। देखिए, भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो अदिश राशि और एक सदिश। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है, यदि हमें उनको समझना है या उनके बारे में अध्ययन करना है तो हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है। मतलब दिशा का ज्ञान जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। वे सभी राशियां कहलाएगी आपकी अदिश राशि। हमें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। तो इस प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं वो क्या कहलाती है? अदिश राशि। ठीक है, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब जिससे हम बात करें भौतिक राशि जो कि अदिश है, उसके अपन उदाहरण की बात करें तो उसमें उदाहरण बनता अपना एक तो दूरी जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बात करें तो चाल भी एक अदिश राशि। ठीक है, इसके बाद बात करें कार्य, इसके बाद बात करें तो शक्ति, ठीक है, विद्युत धारा, और इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ तक हम लिखते हैं आवेश। ठीक है, तो इस सब इसके उदाहरण आपके अदिश राशि। वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए ओनली परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, तो वे भौतिक राशि कहलाएगी आपकी अदिश राशि। ठीक है, दूसरी बात करें सदिश राशि। सदिश राशि, तो यहाँ परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण व दिशा दोनों आवश्यक हो, दोनों आवश्यक हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाएगी? आपकी सदिश राशि। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपकी लिख सकते हैं आप विस्थापन, ठीक है, इसके अलावा बात करें तो वेग, ठीक है, इसके अलावा बोले तो त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सभी जो राशियां है उनको अपन क्या बोलेंगे? सदिश राशि। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक अदिश राशि और सदिश राशि।
क्लियर हो गया इतना? अब हम बात करते हैं सदिश को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, मतलब सदिश का निरूपण। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सदिश का निरूपण। ठीक है, अब सदिश को अपन को अगर दर्शाना है तो किस प्रकार से अपन दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, माना कि कोई वस्तु जो है या कोई कण जो है वो A से B की ओर गति कर रहा है, A से B की ओर गति कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो माना कि 5 मीटर है और दिशा क्या है, A से B की ओर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो या विस्थापन कितना है, 5 मीटर। तो अगर हमें इसको शो करना है तो हम सदिश को किस प्रकार से लिखेंगे, तो सदिश A से B, क्या लिखेंगे इसको, A B, A से B की दिशा में इसकी क्या है, दिशा, और A B बराबर अपन इसको अगर प्रदर्शित करना चाहे रेखा के द्वारा देखना, अपन एक रेखा बनाएंगे। ये जो रेखा होगी वो कितनी बनाएंगे, तो उसका परिमाण कितना होगा वो उसकी रेखा होगी। जैसे अगर अपन बात करें इससे A B की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, विस्थापन है वो कितना, 5, तो ये अपन 5 क्या लेंगे, सेंटीमीटर या मीटर ले सकते हैं, जैसे आप पैमाना मानोगे उसके को। तो ये जो लंबाई है वो तो उस भौतिक ये परिमाण को बताएगी। और अभी दिशा जो है वो A से B की ओर है, तो प्रारंभिक बिंदु जो है, प्रारंभिक बिंदु है उसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर A, और दिशा किधर है आपके A से B की ओर, तो ये क्या आपका अंतिम बिंदु। तो अपन को जो अंतिम बिंदु होता है वहां पर अपन को तीर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसको अपन B लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट में अपन A B भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को P मान लूं तो इसको सदिश P भी लिखते हैं। समझ गए इतना? तो यदि किसी सदिश को आपको प्रदर्शित करना है तो आपको एक रेखा खींचनी है जो कि उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी, और साथ में हमें प्रारंभिक बिंदु जो है उसको इसका जो प्रारंभिक बिंदु वो मानना है, जिसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूंछ या टेल बोलेंगे। और इसके बाद जिस और दिशा है उस बिंदु को अपन यहाँ पर अंतिम बिंदु को क्या बोलेंगे, हेड या सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये A से B की ओर इसकी दिशा है और साथ में इसका परिमाण भी लिखा अपन ने, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका एक सदिश कहलाएगा। ठीक है, अंदर ये है अपना सदिश की बात। इसके बाद हम बात करें सदिश का मापांक या परिमाण। अगर अपन सदिश के मापांक या परिमाण की बात करें तो देखना है अपन सदिश का मापांक या परिमाण। सदिश का मापांक या परिमाण, कोई भी सदिश जो होता है उसका परिमाण जो है उसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि माना कि कोई सदिश है आपका ये A से B। ठीक है, तो उसका मापांक अपन कैसे लिखेंगे, तो मापांक A B जो सदिश है उसमें अपन क्या लगा देंगे, मॉड ऑफ A, या फिर अपन सीधा मापांक लिख सकते हैं A B, इसके ऊपर तीर का चिन्ह हटा दें। तो ये क्या कहलाएगा, वो सदिश का मापांक। जिससे अगर इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की, तो इसका जो मापांक है वो कितना हो जाएगा आपका, 2। तो मापांक क्या हो जाएगा, उस भौतिक राशि का परिमाण मापांक का उसकी लंबाई कितनी है या बल है तो बल कितना, इसके जो आंतरिक मान है वो क्या कहलाएगा, उसका मापांक। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, मोड़ अप करके। मोड़ अप करोगे तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह रह देना, या फिर तीर का चिन्ह हटा दो तो वो मापांक या परिमाण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये अपना सदिश का मापांक या परिमाण। नेक्स्ट अपना पॉइंट है स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। स्थिति और विस्थापन सदिश।
स्थिति व विस्थापन सदिश। स्थिति व विस्थापन सदिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हम बात करें निर्देश तंत्र की, तो ये माना कि एक्स अक्ष है, ये माना कि वाई अक्ष है और ये माना कि जेड अक्ष है और ये हो गया अपना ओ 0 0 और 0। ठीक है, तो किसी भी वस्तु या कण की स्थिति या विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए अपन जिस सिस्टम का, जिस निर्देश तंत्र का उपयोग करेंगे या जिसके सापेक्ष हम उसकी स्थिति निकालेंगे, उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र। ठीक है, अब स्थिति का मतलब होता है कि कोई बिंदु जो है वो माना कि यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन या ये वास्तव में कहाँ पर स्थित है उसको प्रदर्शित करने का तरीका या उसको प्रदर्शित हम किसके द्वारा करेंगे, स्थिति सदिश के द्वारा। ठीक है, माना कि ये जो बिंदु है उसकी निर्देशांक x, y और z माना कि बिंदु P के निर्देशांक x, y और z है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसके निर्देशांक x, y, z है तो मूल बिंदु जो है वो उसके सापेक्ष अपन यहाँ से सीधी दूरी लेंगे, तो ये सीधी दूरी जो है वो माना कि r है और इस r को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्थिति सदिश। ठीक है, तो स्थिति सदिश को अपन कैसे लिखेंगे, तो r क्या आपका स्थिति सदिश, इसमें देखना ये जो डिस्टेंस है वो x है, ये जो डिस्टेंस है वो y है और इधर से अपन जो डिस्टेंस मानेंगे वो क्या मानेंगे, अपन z मानेंगे। तो x दिशा के लिए अपन जो इकाई सदिश यूज करते हो क्या यूज करते हैं, i कैप, y दिशा के लिए क्या यूज करेंगे, j कैप और z दिशा के लिए क्या यूज करते हैं, k कैप। तो जब भी अपन को पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश लिखना है तो r आपको कैसे लिखेंगे, तो ये देखो x इसके साथ क्या लगाएंगे, i कैप, y इसके साथ क्या लगाएंगे, z कैप और ये z इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना स्थिति सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर हो गया क्या, तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाएगा, ये हमें उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान करवाता है। क्लियर हो गया ना, ये सब क्या कहलाएगा आपका स्थिति सदिश। अगला है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। ठीक है, तो विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे अपन, तो माना कि यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा A और एक बिंदु ये रहा B। ठीक है, इसके निर्देशांक माना कि x1, y1 और z और z। इसके निर्देशांक है अपना x2, y2 और z। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो माना कि r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है माना कि r2। ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी इधर और इसकी दिशा इधर। हमें क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन मतलब आपको क्या निकालना है, ए बी, और ए बी को मैं क्या नाम देता हूँ, डेल आर। तो मुझे ए से कण बी पे गए तो मुझे क्या निकालना है, डेल आर ए बी का मान निकालना है। ये ए बी डेल आर क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। तो हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। जैसे कि कोई बिंदु ए यहाँ पर है और फिर वो इधर गया बी पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। जैसे कोई बिंदु ए है और कोई कण यहाँ से घूम कर इधर आया तो यहाँ से सीधी दूरी क्या कहलाएगी, अपनी विस्थापन। तो अगर आप यहाँ पर उसको सदिश के रूप में लिखना है तो दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश को घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विस्थापन सदिश। देखते हैं यहाँ पर, देखना अगर मैं यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ओ ए बी सी, त्रिभुज ओ ए बी में बात करूं तो देखना इधर यहाँ आपको डेल आर का मान निकालना है। तो त्रिभुज का जो नियम है सदिश को जोड़ने का वो ये कहता है कि ये R2 डेल आर का मान किसके बराबर होगा,
डेल आर, इसका मान जो इसके बराबर होगा आपके R2 के बराबर। आपको डेल आर निकालना, कैसे निकालोगे आप? R2 सदिश में से R1 को इधर माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका R2 माइनस R1। ठीक है एकदम। तो देखिए इधर R2 का मान क्या है? x2 y2 और z2 के इतना R2 की जगह पर क्या लिखेंगे? डेल R बराबर R2 की जगह लिखेंगे अपन x2 i के y2 j के z2 k के माइनस फिर अपन R1 की बात करें तो क्या लिखेंगे? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k। अब देखिए हम इसको ये x2 i के पे और ये x1 i के पे माइनस है, तो अगर दोनों को हमें i के कॉमन ले लेते आ जाएगा x2 माइनस x1 i के। इसके क्या आ जाएगा? y2 इसका और ये माइनस की वजह से माइनस का y1 हो जाएगा और दोनों का j के मैंने बाहर कर दिया। इसी प्रकार से z2 के लिए क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1 और k। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो यदि आपको दो बिंदु के स्थिति सदिश या निर्देशांक पता है तो उन दोनों के x निर्देशांक को घटा दो, दोनों के y निर्देशांक को घटा दो और दोनों के z निर्देशांक को घटा दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विस्थापन सदिश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए हम सदिश का परिमाण कैसे निकालें। देखना, अगर आपको किसी सदिश का परिमाण निकालना है, सदिश का परिमाण या मापांक बोला था भी बने दोनों ही बात है। जैसे अगर आपको r दे रखा है x i के प्लस y j के प्लस z k के, तो इसका आपको परिमाण निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये परिमाण निकालने का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? i के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, j के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो और इधर k के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके इन्हें को जोड़ करके इसमें क्या निकाल दो? अंडर रूट। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? उस सदिश का परिमाण या उसकी लंबाई कितनी है या उसका वेग है तो वेग कितना है, बल कितना, उसका आंकिक मान में प्राप्त हो जाएगा, परिमाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो तो आगे हम सदिशों के प्रकार पर बात करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? अभी अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा उस सदिश अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और इसके मैंने नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी, जो लिख लिए होंगे आपने बाकी के नोट्स फिर से लिखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज से नियमित आपकी मैथ्स, फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी नियमित ऑनलाइन वापस शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो और वैसे मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।